हम लोगों को बॉक्सिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, प्लीज़ हमें। सबसे प्यारी मेमोरी तो यही कि मैं इस डैफोडिल स्कूल का पार्ट हूँ। अगर आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे कि भाई बैठ जा पढ़ाई कर ले, तो फिर आप एक नेता नहीं बन सकते हो। क्योंकि जो अपने डायरेक्टर सर है संजीव कुलहरी सर, उन्होंने मेरे को हमेशा एक कॉन्फिडेंस दिया है कि जो भी मैंने काम किया है अपने लाइफ के अंदर, मैंने हमेशा उनको बताया है। एनुअल डे पे ये कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन डांस के अंदर तो भाई हाथ बहुत ज़्यादा तंग था हमारा। Warm greetings everybody. Today we are going to talk to an impeccable personality an eminent boxer, and president of one of the most prestigious colleges of India. the PGDAV College of Delhi University. So, without further ado, let's go and have a chat with them. So as we are back to Daffodils World School after being the president of PGDAV College of Delhi University, how do you feel? मेरे को बेसिकली बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं एक कुछ पोस्ट होल्ड करके आज अपने स्कूल में वापस आई हूँ अपने टीचर से मिलने के लिए, उनकी ग्रीटिंग्स लेने के लिए। और बेसिकली मैं आज जिस पोस्ट पे हूँ उसके लिए मैं अपने स्कूल को ऑलवेज थैंकफुल रहूँगी, क्योंकि जो अपने डायरेक्टर सर है संजीव कुलहरी सर, उन्होंने मेरे को हमेशा एक कॉन्फिडेंस दिया है कि जो भी मैंने काम किया है अपने लाइफ के अंदर, मैंने हमेशा उनको बताया है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, और उन्होंने हमेशा मुझे इस काम के लिए मोटिवेट करा है। तो इसीलिए जब भी मैंने बॉक्सिंग भी स्टार्ट करी थी तो मैंने सबसे पहले उन्हीं को बताया था कि सर मुझे बॉक्सिंग करनी है। तो इसलिए उन्होंने मेरे को मोटिवेट करा, उन्होंने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया कि महिमा तुम कर सकती हो। और इसीलिए जैसे मैंने 2 मंथ की प्रैक्टिस के बाद ही मैंने CBSE गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल लेके आई थी। आपका पहला टूर्नामेंट कौन सा था? पहला टूर्नामेंट मेरा CBSE गेम्स ही रहा था, जो कि मैं अजमेर में मेयो कॉलेज खेलने के लिए गई थी और वहाँ पे मैं गोल्ड मेडल रहा था मेरा। जैसे कि हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, सो नाउ डेज पेरेंट्स डोंट वांट देयर किड्स टू गो इनटू पॉलिटिक्स। फॉर एग्जांपल, इफ आई विल गो एंड टेल माय डैड कि आई वांट टू बी अ पॉलिटिशियन, वो बोलेंगे बैठ जा। सो हाउ डिड योर पेरेंट्स अप्रोच टू दिस व्हाइल व्हेन यू टोल्ड देम दैट यू आर फाइटिंग द इलेक्शंस? मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट करा था, और बेसिकली जैसे आपने बताया कि अगर आपके पेरेंट्स आपको कहेंगे कि भाई बैठ जा पढ़ाई कर ले, तो फिर आप एक नेता नहीं बन सकते हो। क्योंकि अगर आपको नेता बनना है तो कई अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के निकलना पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि तुम्हें कई काम करने पड़ेंगे जो आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। तो इसीलिए कई बार पेरेंट्स का पता भी नहीं चलता है कि बच्चा ये काम कर रहा होता है, और जब कोई बच्चा कोई पोस्ट होल्ड कर लेता है तब उनको पता चलता है। और बात करें मेरे पेरेंट्स की, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट करा इसके अंदर। उनको जब मैंने बताया था कि मेरे को इलेक्शन लड़ने हैं, तो मेरे फादर वॉज वेरी सपोर्टिव टू मी। So now you are the president, so what is the difference that you find in yourself as a student and now as a president? पहले भी मैं जैसे जब फर्स्ट ईयर के अंदर जब कॉलेज में गई थी, तो ऐसे मैं कॉमन स्टूडेंट कॉलेज के अंदर गई थी, और मैंने काफ़ी तब भी मतलब मैंने भी खुद स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम फेस करे थे। बट एक 2 महीने के बाद मेरे ये हैबिट बन गई थी कि मैं बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रहती थी, हमेशा से आगे रहती थी। अगर वो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनके लिए मैं हमेशा स्टैंड लेना पसंद करती थी। इसलिए वो हैबिट मेरे अंदर देखी। मेरे टीचर्स ने भी मुझे प्रोवोक किया कि महिमा तुम्हें इलेक्शंस लड़ने चाहिए, तुम्हें अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पहले एज ए कॉमन स्टूडेंट जाती थी, आज कोई पोस्ट होल्ड करके जाती हूँ। तो मेरे से जब बच्चे मिलने आते हैं, मेरे जूनियर्स मेरे से मिलने के लिए आते हैं, तो मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। तो आपने अभी बच्चों की प्रॉब्लम्स की बात करी, तो आज के समय में बच्चे जो मेन स्ट्रीम जो 1 या 2 स्कूलों ने बना रखे हैं, एग्जाम्पल JEE, नीट, इन सब के अलावा कुछ भी करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स इतना सपोर्ट नहीं करते। उन पेरेंट्स से आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी बच्चे को जबरदस्ती किसी फील्ड के अंदर डालोगे, तो वो बच्चा उसके अंदर बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऐसे फील्ड में डालो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। अगर वो ऐसे फील्ड में जाएगा तो वो डेफिनेटली एक्सीलेंस वर्क करेगा। जैसे कि मैं खुद देख लूँ, मेरी खुद की सिस्टर अभी नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है, बट मैं अभी नहीं कर रही हूँ। मेरे को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, बॉक्सिंग में इंटरेस्ट था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो सपोर्ट दिया, मेरे लिए वो स्टैंड रहे। तो इसलिए आज मैं अच्छा करा भी, और आप सामने हूँ, बैठी हुई हूँ आज। So as a sports person, as the president of PGDAV College and as an academic scholar, आपके लिए डिसिप्लिन क्या है? मेरे लिए डिसिप्लिन यही है कि टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम करना चाहो उसके लिए टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं आज की यूथ से सबसे ज़्यादा ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने टाइम को वेस्ट ना करें इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करने के अंदर बेसिकली, और अपने लिए कुछ अच्छा काम करें, प्रोडक्टिव डे बन रखे अपना। So as now you are the president, so आप क्या changes देखना चाहेंगे in the upcoming time as now you have been the president? आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं? मैं कॉलेज में बेसिकली कई काम हैं ऐसे जो स्टूडेंट्स के लिए होने चाहिए, बट वो नहीं हो रहे थे। जैसे कि हमारे कॉलेज में ओल्ड बिल्डिंग की बेंचेस बात करें तो वो बेंच के अंदर बहुत इश्यूज़ है, तो उसको चेंज करवाना हो गया। जैसे कि गर्ल सेफ्टी के लिए हो गया, इस काफ़ी काम है जो मैं करवाना चाहती हूँ। सो लीडरशिप स्किल्स जो अभी आपके अंदर दिख रही है, बिकॉज यू आर द प्रेसिडेंट, यू हैव बीन इलेक्टेड टू अ प्रेसिडेंट,
वो लीडरशिप स्किल्स आप कहाँ से आई और स्कूल ने उन लीडरशिप स्किल्स में आपका क्या हेल्प करा? सबसे ज़्यादा अगर हेल्प करी वो मेरे को स्कूल ने ही करी है। जब एक होता है ना कि जब आप गेम ये कैसा है कि बॉक्सिंग का जब मैं कर रही हूँ तो बॉक्सिंग का मतलब ये होता है कि भाई तुम्हें बोल्ड रहना पड़ता है, तुम्हें हर डर से आगे निकलना पड़ता है। जब पता ये नहीं रहना, ये होता है कि बॉक्सिंग में भाई ये नहीं देखना होता कि भाई मेरे आज लग जाएगी, मेरी इंजरी हो जाएगी। जब बॉक्सिंग स्टार्ट करी, स्कूल में बताया था, जब मैं स्कूल में पहला मेडल लेके आई, मैं पहली बार जब स्टेज पे चढ़ी थी तो वही कॉन्फिडेंस तभी से मेरे अंदर आया कि जब मेरे सर ने जब मुझे इतना सपोर्ट करा है तो मैं आगे भी मेडल लेके आऊँगी, ये रहता। जो जूनियर्स आपके हैं जो स्पोर्ट्स के अंदर करियर परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए कहना चाहूँगी अपना टाइम वेस्ट ना करें, अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करें, डाइट मेंटेन रखें, डिसिप्लिन रहे और अपनी कोच की सारी बातों को माने। टाइम मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे वो? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको एकेडमिक्स भी करना होता है, देन दे हैव टू डू द स्पोर्ट्स, उसमें ट्रेनिंग एंड ऑल लगता है। सो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? बेसिकली एक स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं ये डेफिनेटली कहती हूँ एक स्पोर्ट्स पर्सन है वो एकेडमिक्स में इतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो जब उसकी फील्ड ही अलग हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि उनके पेरेंट्स को उन पे एकेडमिक्स का जो प्रेशर है वो नहीं देना चाहिए। तो इसलिए अगर उन पे एकेडमिक्स का प्रेशर नहीं रहेगा तो वो दोनों आराम से मैनेज कर लेंगे। सो आज आप इतने सालों बाद वापस डैफोडिल्स वर्ल्ड स्कूल में हैं, कोई एक बहुत आपकी प्यारी मेमोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहती हैं? सबसे प्यारी मेमोरी तो यही कि मैं इस डैफोडिल स्कूल का पार्ट हूँ और मैंने जब इसमें 9th क्लास में एडमिशन लिया था और मेरे जो कुछ फ्रेंड्स इस स्कूल के अंदर बने थे और मेरे जो टीचर्स हैं, मेरी सबसे फेवरेट टीचर ममता मैम रही है हमेशा से। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है स्कूल के अंदर। जब भी मैं कोई भी काम होता था तो मैं उनको ज़रूर बताया करती थी। और जब मेरे को मैचेस वगैरह भी आते थे तो मेरे लिए कोई भी जैसे असाइनमेंट होता था या फिर कोई भी मेरा होमवर्क वगैरह होता था तो वो मेरे लिए वो हमेशा प्रिपेयर करवा के रखती थी बच्चों से कि भाई वो आएगी मैच खेल के। तो इसीलिए मेरे को उनका बहुत सपोर्ट रहा है। सो स्कूल के अंदर हम हर साल एक बहुत ग्रैंड एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, आपको तो उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। उसकी कोई ऐसी मेमोरी जो आप शेयर करना चाहती हैं? एनुअल डे पे ये कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन डांस के अंदर तो भाई हाथ बहुत ज़्यादा तंग था हमारा। तो इसीलिए था कि हमेशा कोई काम बता दिया जाता था एनुअल डे पे, उसमें हम हमेशा आगे रहते थे। जो कुछ हमारी क्लास में भी मेरे साथ कुछ जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, तो ये था कि डांस में कभी पार्टिसिपेट नहीं करा, बट ये रहती थी हमेशा कि जब नेशनल खेल के आती थी तो खुशी रहती थी कि एनुअल डे पे स्टेज पे बुलाया जाएगा। और वो स्टेज पे बुलाने वाली खुशी और साथ में जब पेरेंट्स आपके स्टेज पे होते हैं तो वो बहुत अच्छा फील होता है। जिस दिन आप पहली बार स्टेज पे गई अपना अवार्ड जो भी लेने, आपको कैसा लगा? मेरे अंदर ये थी कि इस साल आई हूँ, अगली बार मैं फिर से स्टेज पे आना है, इसलिए महिमा आज से प्रैक्टिस पे लग जा। आपने हाईएस्ट कौन से टियर तक खेला है? मैंने नेशनल्स तक खेल रखा। एंड द मोस्ट मेमोरेबल मेडल जो आपके पास में है? जो मैंने फर्स्ट नेशनल खेला था वो भी मतलब जब बॉक्सिंग स्टार्ट करते जाओ, अगर तुम फर्स्ट ईयर में अगर नेशनल खेल जा रहे हो तो अपने आप में एक मेमोरेबल बात हो जाती है। तो आपका क्या वो सफ़र था पहले साल में ही नेशनल तक खेलने का? क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत हार्डवर्क आपने करा, बहुत कठिनाइयाँ बीच में आई? कठिनाइयाँ तो मैं कहूँगी मेरे लाइफ में नहीं आई है अगर स्पोर्ट्स की बात करें, बट ये था कि मेरे अंदर मतलब डेडिकेशन थी स्पोर्ट्स को लेके कि भाई मेरे को मेडल लेके आना। जब मेरा फर्स्ट CBSE मेडल लगा था और जब मैं नेशनल के लिए जब प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे लिए ये था कि भाई इस स्टेज पे फिर से खड़ा होना है। तो इसीलिए वो स्टेज पे जाना बार बार है ना, मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहती थी। तो स्कूल के अंदर हर बच्चा मस्ती वगैरह करते हैं, आपने भी कभी मस्ती करी होगी, तो पनिशमेंट्स वगैरह की कुछ मेमोरीज? हाँ, मैंने खूब मतलब ट्रेनिंग से आती थी, लेट हो जाता था तो मैंने खूब ऐसे मस्तियाँ तो हम खूब करा करते थे। हमारी क्लास के अंदर हमेशा रहते थे कि कोई भी टीचर नहीं आता था तो स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा स्पिरिट रहता था अंदर। जैसे ही टीचर एब्सेंट हुआ नीचे डायरेक्ट शबानी मैम के पास जाना, उनसे बोलना मैम आज ये टीचर नहीं आया, हमें स्पोर्ट्स के लिए भेज दो। और हम स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल हम खूब खेला करते थे और जिस दिन खेलने के लिए जाते थे उस दिन किसी न एक जने को गिरा के जरूर आते थे। इन द स्कूल जैसे कि जो टीचर्स थे आपके हु वर टीचिंग सब्जेक्ट, जैसे कि आपने बताया था बायोलॉजी एंड ऑल, उनका क्या टेक था आपके स्पोर्ट्स के ऊपर? क्योंकि डेफिनेटली आपने क्लासेस भी मिस करी होगी, एकेडमिक्स भी थोड़ा पीछे छूटा होगा, उनका क्या कहना था इस पर? उनका ये रहता था कि जब भी मैं टूर्नामेंट्स के लिए जाती थी तो ममता मैम का मेरे लिए बहुत सपोर्ट रहता था। वो मेरे को हमेशा कहती थी कोई नहीं तुम एकेडमिक्स में नहीं तो तुम स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही हो। और मेरे लिए जो मैथ्स की टीचर थे मनीष सर, मुझे मैथ्स पढ़ाते थे तो वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। जो यूनिट मेरी रह जाती थी या जो चैप्टर मेरे रह जाते थे तो वो मेरे को बाद में कवर करवा दिया करते थे। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके महिमा दी। वी एज योर जूनियर्स फील प्रिविलेज्ड टू टेक योर इंटरव्यू एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट एवरीवन हु विल बी लुकिंग टू दिस इंटरव्यू दे विल बी श्योरली मोटिवेटेड। यू आर रियली अ वेरी गुड इंस्पिरेशन फॉर अस। हम आपको देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर एंड श्योरली हमारे व्यूअर्स भी होंगे। तो हमारे व्यूअर्स से बस यही सवाल है कि आपके लाइफ में कुछ गोल्स, कुछ अचीवमेंट्स जो आपको हमसे शेयर करने हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। दिस इज़ आयुष जांगिड अलॉन्ग विद सिद्धार्थ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।